I welcome you all in my online classes. So today's chapter is chapter number 7, getting to know plant. So यहाँ पे जो है हम लोग जैसा कि हम लोग देख रहे हैं प्लांट के बारे में जानना है, तो प्लांट के बारे में उसके पार्ट्स के बारे में जानना है, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोगों को जानना है। जो चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था कि डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स है, कैसे आपको डायग्राम बनाना है। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट के उसके बारे में हम लोगों को जानना है इसमें। तो एक एक्टिविटी है, जैसे ही आप घर से स्कूल निकलते हो तो कोई भी पार्क है या प्लेग्राउंड है, कुछ भी है, तो वहाँ पे प्लांट आप देखते हो तो कुछ आप ऑब्ज़र्व कीजिए, बहुत सारे प्लांट जो होंगे वो आपकी लेंथ से बहुत ही लंबे होंगे, कुछ प्लांट जो होंगे बहुत छोटे होंगे और कुछ प्लांट जो है बिल्कुल पैचेज़ की तरह होंगे और कुछ सेम हाइट के भी हो सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट है। उसके बाद उनके फ्लावर्स भी बिल्कुल अलग-अलग होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। आप लिप्स देखते हो, लिप्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे उनके। तो आप जो है बहुत कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट आप देखते हैं। अब ये प्लांट जो है उनका कुछ डिवीज़न किया गया है, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज़ के रूप में डिवीज़न किया गया है। अब ये क्या है हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज़, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो अब जो है देखना है, ऑब्ज़र्व करना है प्लांट को। कुछ प्लांट आपसे बहुत छोटे होंगे हाइट में, कुछ प्लांट बहुत बड़े होंगे और कुछ प्लांट जो है आपके हाइट के होंगे। तो आप यहाँ पे देखते हैं एक जब टोमेटो के प्लांट को ऑब्ज़र्व करते हैं, यहाँ टोमेटो का प्लांट लिया गया है, टमाटो के प्लांट को ऑब्ज़र्व करते हैं, वो बहुत ही आपसे छोटे हैं प्लांट। और उनके जो स्टेम है, अब सभी का जो है ब्रांचिंग को ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ पे स्टेम का कॉलम है, देन हियर ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जो है स्टेम, अब देखिए स्टेम में क्या है, पहला हाइट वाला कॉलम है, प्लांट का नाम है टोमेटो, मैंगो, अदर थिंग, एंड कॉलम नंबर 1 कंटेन हाइट। So the plant, where the plant is of same height, very small और very tall, so यहाँ पे इंटर करना है। नाउ स्टेम, स्टेम जो है ग्रीन है, हरे हैं, टेंडर है, लचीला है, टूट सकता है हाथ से, और थिक, थिक मीन्स व्हाट, जो टूट नहीं सकता है हाथ से। देन हार्ड, सो हार्ड है, जो कि जिसके लिए क्या चाहिए, कुछ जो है एक्स की ज़रूरत है तो काटने के लिए। देन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग कुछ की ब्रांचिंग जो होगी वो कहाँ से होगी, कुछ प्लांट में जो ब्रांचिंग होगी वो जो बेस से, अगर मान लीजिए जो है ग्राउंड है और उसके बेस से ब्रांचिंग स्टार्ट होता है, प्लांट के बिल्कुल बेस बेस से ब्रांचिंग, जिससे क्या होगा, ये जो है पूरा सा एक जो है बुश बनाएगा, झाड़ी बनाएगा। तो और दूसरा जो होगा ब्रांचिंग जो होगा वो अबव द जो है हायर, ऊपर से शुरू होगा। एक में नीचे से शुरू हुआ, एक में ऊपर से शुरू हुआ। अब ये सारे कॉलम करने कंप्लीट, कॉलम 2, कॉलम 1, 2, 3 एंड 4 यू हैव टू राइट द नेम कैटेगरी ऑफ प्लांट। तो कैटेगरी ऑफ प्लांट में अब देखते हैं, सबसे पहले 3 प्लांट को लिया गया है, 3 टोमेटो, तो जो कि बहुत छोटा है आपके हाइट से। देन स्टेम कैसा होगा, ग्रीन होगा, उसके बाद टूट सकता है हाथ से, टेंडर होगा। सो दिस इज़ हर्ब, नो इसमें कोई ब्रांचिंग होती नहीं है। देन मैंगो, मैंगो जो होगा बहुत बड़ा होगा, और उसके बाद उसके जो स्टेम होंगे हार्ड होंगे, देन जो है थिक होंगे, हार्ड होंगे, और ब्रांचिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, आपने देखा होगा मैंगो का अगर ड्राइंग हम लोग करते हैं तो यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं ड्राइंग करना। तो ब्रांचिंग कहाँ से होगी, हायर अप ऑन द स्टेम, और ये हो जाएगा ट्री। उसके बाद लेमन, लेमन जो होगा आपके हाइट का होगा, और उसके बाद इसके जो स्टेम होंगे थिक नहीं होंगे, हार्ड तो होंगे, थोड़ा सा जो उसको तोड़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, बट जो है हार्ड नहीं होंगे, जैसे थिक नहीं होंगे, बहुत मोटे नहीं होंगे। जैसे मैंगो का ट्री क्या होता है, थिक होता है, पीपल का ट्री यू कैन सी दिस इज़ हार्ड, वुडी, थिक। नाउ ब्रांचिंग जो होगी यहाँ पे बॉटम से होगी, जो यहाँ से स्टार्ट होगी और बुश के जैसा अपीयरेंस देगा। तो ये जो हो जाता है श्रब्स हो जाता है।
बहुत ऊंचाई से नहीं होगा ब्रांचिंग, बेस से शुरू होगा। ट्री और हर्ब थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन जो है बेस से स्टार्ट होगा, एक का बहुत ही ऊपर से स्टार्ट होगा। तो ये सब सारे हमने कर लिए। अब नेक्स्ट जो है एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे वीड के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन बाय वीड? वीड ऐसे प्लांट हैं जो मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं। जैसे कोई अगर फार्मर, आपने देखा होगा अपने स्कूल में गार्डनर को, हमेशा वो जो जो भी अगर रोज़ का प्लांट अगर लगाया है तो क्या होगा कि रोज़ के साथ अदर ग्रासेस भी आ जाते हैं, तो उसको सफाई करना ज़रूरी होता है। तो क्यों सफाई करना ज़रूरी होता है? क्योंकि दे आर अनवांटेड प्लांट। वो कैसे प्लांट है? अनवांटेड प्लांट है। अनवांटेड जो है जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जो क्या करेंगे अगर रहेंगे तो क्या करेंगे? अगर हम जो है रोज़ प्लांट में कुछ फर्टिलाइज़र डालते हैं या मैन्योर डालते हैं, वो सारे मैन्योर को या फर्टिलाइज़र को या वाटर हम लोग यूज़ डालेंगे तो क्या होगा कि वो सारे को शेयर करेंगे, जिससे कि हमारा जो मेन प्लांट है उसको कम जो है पानी मिलेगा, कम फर्टिलाइज़र मिलेगा और ज़्यादा कुछ यही यूज़ कर लेंगे। सो दिस वीड इज़ अनवांटेड प्लांट, सिंपली अनवांटेड, और जिसको रिमूव करना ज़रूरी होता है वीड को। तो ये हो गया वीड। अब कैसे ये ट्रीज सर्ब्स हर्ब्स क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो पिक्चर से बहुत ही इजीली हम लोग देख सकते हैं। ये है ट्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांचिंग इधर से स्टार्ट हुआ है। ब्रांचिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ट्रीज़ की ब्रांचिंग मच अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना है? बहुत ऊंचाई पे है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ब्रांचिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर। तो श्रब्स हो गया, ये ट्रीज हो गया। अब यहाँ पे ब्रांचिंग जो है कोई ब्रांचिंग ही नहीं है, तो ये हो गया अम, ये हो गया हब। तो फर्स्ट ए हो गया हब, सेकेंड हो गया श्रब्स और थर्ड हो गया ट्री। तो ये जो है तीनों है। अब होते क्या हैं? तो जैसा हमने उस बॉक्स में भी कंप्लीट किया था, प्लांट कैसे होंगे? ग्रीन और टेंडर। आपने धनिया को देखा होगा, धनिया का यूज़ होता है। तो क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं। पुदीना, धनिया, आपने देखा होगा कि उसके स्टेम कैसे होते हैं? उसको हम लोग हाथ ही से तोड़ लेते हैं, तो टेंडर होते हैं तभी तोड़ पाएंगे। फिर हाइट कैसा होता है इनका? छोटा होता है, बहुत छोटे होते हैं, ब्रांचिंग होगी नहीं। और जो प्लांट स्टेम जो होते हैं जनरली ग्रीन होते हैं। तो ये जो हो गया, ये ऐसे प्लांट को कहेंगे हर्ब्स। देन उसके बाद जो आता है उसके बाद आता है श्रब्स। श्रब्स जो होते हैं जनरली ऐसे प्लांट होते हैं जिनका हाइट जो है ज़्यादा ना, वो काफ़ी लंबे होते हैं ना काफ़ी छोटे होते हैं। और उनकी ब्रांचिंग जैसा हमने दिखाया था कि ब्रांचिंग बिल्कुल बेस से स्टार्ट होगा, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा। और स्टेम जो होंगे हार्ड तो होंगे लेकिन ठीक नहीं होंगे। जो मोटे जो मैंगो ट्री का देखते हैं या बनियान ट्री का देखते हैं, पीपल ट्री का, आपने देखा होगा कि बहुत ही क्या होते हैं उनके जो पेड़, उनके जो स्टेम होते हैं बहुत ही मोटे होते हैं, तो वैसे नहीं होंगे। उसके बाद इसमें जो ट्री होता है, तो ट्री के का जो ब्रांचिंग होगा अपर पार्ट में होगा, स्टार्ट होगा मच अबव द ग्राउंड। फिर टॉल होंगे, ये हार्ड होंगे, इनके स्टेम थिक होंगे, जैसा कि हम जानते हैं। तो जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे में हम लोग इस तरह का बनाते हैं और ब्रांचिंग जो है हम लोग जो है यहाँ से देते हैं। तो जो क्राउन बनाना, ये इसको कहा जाता है क्राउन, जो कि 7th में पढ़ना भी है। ये हो गया। अब जो है इसका मैंने इस तरह के का बना लिया, तो दिस इज़ क्राउन। तो यहाँ पे जो ये जो क्राउन होता है, क्राउन स्पेशल ब्रांचिंग से जो पार्ट जो बनता है ऊपर में, यहाँ से स्टार्टिंग होगा मैंगो ट्री में, और जो कि बहुत ही ऊंचा होता है। तो दिस इज़ व्हाट ट्री। सो डिफरेंस आपने समझ लिया होगा। अब कुछ स्टेम जो होते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन उठा है कि मनी प्लांट, विन स्टॉक, गॉड प्लांट जो करेला का होता है या ग्रेव का वाइन्स होता है, तो ये सारे प्लांट जो होंगे ये इनको देखा होगा कि ये क्या होते हैं, इनके स्टेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, सपोर्ट करने वाला नहीं होते हैं। अगर सपोर्ट करने वाले होते तो इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, या तो वो फैल जाते हैं और नहीं तो वो चढ़ जाते हैं। तो एक होंगी क्रीपर, जैसा आपने देखा होगा किसी बच्चे को क्या करता है, छोटा बच्चा पहले क्रीप करता है, रेंगता है,
तो या कोई जो है जो भी अर्थवॉर्म या जिनका, तो वो लोग क्या करते हैं, रेंगते हैं। तो सिमिलर टू दैट यहाँ जो स्टेम होगा कमज़ोर स्टेम होगा, तो कुछ प्लांट जो होंगे वो क्रीपर होंगे जो ज़मीन पे पूरा फैल जाएंगे। और कैसे प्लांट ज़मीन पे फैलने वाले होंगे, जिनके फ्रूट बड़े होंगे, हैवी होंगे, वो ज़मीन पे फैल जाएंगे, दैट इज़ क्रीपर। और दूसरे जो प्लांट होंगे जिनके जो फ्रूट है हल्के हैं, तो वो लोग चढ़ने का कोशिश करेंगे। जो साइड में भी कोई भी सपोर्ट रहेगा तो उसकी वजह से वो चढ़ने का कोशिश करेंगे, अपने में से टेंड्रिल निकालेंगे। टेंड्रिल आपने देखा होगा कि ऐसे करके अगर मान लो कि ये कोई क्लाइंबर है, तो ऐसे-ऐसे करके उसका निकलता है। और ये जो है कोई भी सपोर्ट से चिपक के उसको क्या कर लेता है, क्लाइंबिंग में सपोर्टर का वो काम करता है। तो इस तरह हो गए क्लाइंबर। तो क्रीपर में जनरली क्या होंगे कि बड़े जिनके फ्रूट होते हैं तो हैवी होते हैं, वो जनरली क्रीपर्स में आते हैं। और क्लाइंबर्स में जैसे मनी प्लांट, तो मनी प्लांट हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये सब क्या होंगे, ये इनके फ्रूट उतने भारी नहीं होते और ये जो है आराम से चढ़ जाते हैं। तो आपने देख लिया ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये पूरी फैल रहा है, ज़मीन ही पे पूरा फैल रहा है, सॉइल ही पे फैल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है। ये जो प्लांट है, मनी प्लांट जो है, उसको क्या मिला हुआ है, ये सपोर्ट मिला हुआ है और इसके ऊपर ही प्लांट सब चढ़ रहा है। तो ये हो गए क्लाइंबर और ये हो गया क्रीपर। सो आई होप ये जो पार्ट था इसमें आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। स्टेम और बाकी पार्ट के बारे में हम लोग दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।